अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। गर्मियों के मौसम में उमूमन हमारी एक प्रैक्टिस होती है और वो ये कि गर्मियों के मौसम में हम बकसरत गन्ने के जूस का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने के जूस की किस कदर मिकदार आपकी सेहत के लिए सेफ़ है और अगर उस मिकदार से आप तजावुज़ कर जाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए हद दर्जा इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। मेडिकल साइंस और न्यूट्रिशनिस्ट्स हमें ये इजाज़त देते हैं कि हम रोज़ाना 30 ग्राम ऑफ शुगर ले सकते हैं, यानी हमारी बॉडी की रोज़ाना जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो है 30 ग्राम। अब गन्ने के एक जूस का क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। गन्ने के जूस के एक गिलास का क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। गन्ने के जूस का एक गिलास जो होता है वो 250 ml या 300 ml होता है और साइंस ये बताती है और तहकीकात ये बताती है कि 100 मिलीलीटर गन्ने के जूस में 15 ग्राम शुगर होती है। यानी अगर आप 300 मिलीलीटर का एक गिलास लेते हैं तो दैट मीन्स कि आप 45 ग्राम ऑफ शुगर ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 गिलास और 3 गिलास गन्ने के जूस के पी लेते हैं। अब अगर फ़र्ज़ किया आप 2 गिलास गन्ने के जूस के लेते हैं 300 मिलीलीटर के, तो दैट मीन्स कि आपने 90 ग्राम ऑफ शुगर इनटेक कर ली है और आपकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो है महज 30 ग्राम की। तो ये जो 60 ग्राम ऑफ शुगर है ये आपके लिए हद दर्जा ख़तरनाक है। डॉक्टर्स ये बताते हैं, साइंस ये बताती है, मेडिकल साइंस ये बताती है कि आप जब ज़्यादा मिकदार में शुगर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस दरअसल हमारे जिस्म के अंदर तमाम बीमारियों की जड़ है। यह आप याद रखें कि आपके जिस्म में अगर शुगर की मिकदार 30 ग्राम से अबाव हो जाती है और काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में आपको कोई डैमेज होगा या आपकी सेहत को नुकसान होगा, बल्कि अगर आप तसलसल के साथ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और उन चीज़ों में डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं, चावल है, गंदम की रोटी है और पोटैटोज़ वगैरह हैं, ये भी हम बकसरत जो है ना इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इससे भी जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है जो कि शुगर का सबब बनती है। आपकी आंखों की बीनाई कम हो जाती है, ख़त्म भी हो सकती है। पाँव के, हाथ के जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हद दर्जा वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो न्यूरो आसाबी निज़ाम है उसको शदीद तरीन धचका लगता है, ओबेसिटी होती है, मोटापा हो जाता है और ऐसे शख्स के लिए मोटापा कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। चुनाचे एक लिमिट के अंदर, एक ख़ास मिकदार के अंदर आपने गन्ने के जूस का इस्तेमाल करना है। शुगर है, जिस चीज़ में भी शुगर है, यानी आप देख लें जब आप रोटी खाते हैं, गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर ब्लड में शामिल हो जाता है। ये भी एक किस्म का शुगर है। हमारा जिस्म इस बात में तफरीक नहीं कर सकता कि ये शुगर कुदरती तरीके से आई है या मसनूई तरीके से आई है, डायरेक्टली आई है या इनडायरेक्टली आई है। आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, दैट्स इट, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने का सबब बनेगा और ये आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरे का अलार्म होगा। इसलिए शुगर और कार्ब्स जो है वो कम से कम और रिकमेंडेड अमाउंट के अंदर आपने लेने हैं अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप लेते भी हैं, कुछ हद तक तजावुज़ भी कर जाते हैं, तो लाइफस्टाइल आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।